सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो है पितृदोष के कारण। किन कारणों से घर में पितृदोष होता है उसके हम ये वीडियो बना रहे हैं, कारण की। आगे वीडियो बनेगी उपाय के लिए। पितृदोष का सबसे पहले हम कारण पे आज चर्चा करेंगे, किन किन कारणों से घर में पितृदोष होता है। सबसे पहले तो पितृदोष का कारण है घर के अंदर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसका विधि पूर्वक क्रियाकर्म या संस्कार न करवाना, क्योंकि वो प्रेत पीड़ा के अंदर चला जाता है। और प्रेत पीड़ा में जाने के बाद में जब हम पितरों को भोजन वस्त्र इत्यादि देते हैं, वो उनको लेने नहीं देता है, क्योंकि प्रेत सबसे पहले सामने वो प्रेत आएगा, प्रेत उस चीज़ को पितरों तक नहीं जाने देता। दूसरा, कई बार लोगों के आज एक दूसरे के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, एक दूसरों को पितरों को बंधवा देते हैं, या पितरों घर के ऊपर किसी प्रकार की कोई टोना टोटका प्रेत बाधा करवा देते हैं, पितरों के ऊपर भी करवा देते हैं, पितरों के ऊपर बंधन लगवा देते हैं। वो भी प्रेत दोष, पितृदोष का सबसे बड़ा कारण बनता है। और आगे हम बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, घर के अंदर कुछ लोगों का चलन हो रहा है, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वो भी पितृदोष का कारण है। और घर के आसपास में कई बार किसी चीज़ की आवश्यकता के लिए घर के पीपल का या बड़ का वृक्ष हो, उसको कटवा देते हैं। कटवाने के बाद उसके हमने कम से कम आगे में उपाय में बताऊंगा, कटवाने के कारण उसके घर के अंदर उसमें पितृदोष लग जाता है। और पितरों का समय समय पर पिंडदान न करना, तर्पण न करना, पितरों के निमित्त भोजन न निकालना, वस्त्र न देना, ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। और अपने घर के अंदर कुल देवी या देवता का अपमान करना, ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। और आजकल क्या चलन हो रहा है, घर के अंदर परिवारों में लोग घर के अंदर मांस का सेवन करते हैं, जो सबसे बड़ा पितृदोष का कारण वो भी है। और पवित्र स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ पे गलत कार्य करना, गंगा जी पे गए हैं या अन्य कोई किसी तीर्थ स्थान के ऊपर चले जाते हैं, माता वैष्णो देवी चले गए, शिरडी साईं चले गए, खाटू श्याम बाबा चले गए, बालाजी महाराज, अन्य भी किसी तीर्थ स्थल पर जाकर गलत कार्य को करते हैं, तो वहाँ भी पितृदोष हमारे लगता है। और पितरों के स्थान पर भी जाकर कुछ लोग पितरों का अपमान कर देते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, वहाँ से भी पितृदोष हमारा लग जाता है। और गुरुओं का अपमान, कुछ लोग क्या है, सम्मान करने की बजाय यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमने अपमान भी नहीं करना चाहिए, गुरुओं का अपमान कर देते हैं। उससे भी हमारे एक तो गुरु दोष तो लगता ही है और साथ में पितृदोष भी लगता है। और आगे आजकल जैसे गो हत्या, ब्राह्मणों का अपमान, तुलसी का अपमान, ये सारे हमारे पितृदोष के कारण बनते हैं। अब कोई गाय पानी पी रही है या चारा खा रही है, उसको हम हटा देते हैं, वो भी पितृदोष का कारण बनता है। बेवजह से हम गाय को मारते हैं, तो ये भी पितृदोष का कारण बनता है। और आगे जैसे एक आजकल चलन में क्या हो रहा है, जैसे हम गौ माता की मूर्ति आज दान पात्र के रूप में घर में रखते हैं, फैक्ट्री में या दुकान पे रख लेते हैं, और जो गाय माता की मूर्ति का दान पात्र होता है उसके ऊपर क्या है, ऊपर से कटा हुआ होता है, नीचे से वो पैसे निकालने के लिए फटी हुई होती है। हमारे सनातन धर्म के अंदर गाय माता देवतुल्य है, देवताओं का स्वरूप है, और खंडित मूर्ति को हम घर में नहीं रखते। यदि आपने दान पात्र ही लगाना है, गाय के निमित्त, चारे के निमित्त निकालना है या गौ के निमित्त निकालना है, तो आप अन्य पात्र लगाइए। उस गाय माता की मूर्ति को कटी, जो साफ सुथरी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन जो शरीर से कटी फटी है उसको आपने घर में नहीं रखना है, फैक्ट्री में नहीं रखना है, तो उससे भी आपके घर के अंदर पितृदोष का सबसे बड़ा कारण बनता है। और भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी ने टोना टोटका, ये भी सारे आजकल प्रेत बाधा के कारण, ये पितृदोष के कारण सबसे ज़्यादा बनते हैं। किसी ने विशेष जानकारी पितरों के कारण की लेनी हो तो हमारा ये YouTube के ऊपर व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं। आगे हम उपाय पे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय माता दी।